नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शिमला के सचिवालय में पर्यटन विभाग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 696.47 करोड़ रुपए की लागत से 11 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटक की आमद को बढ़ावा देना है। सीएम ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है। इसलिए राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ावा और नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 161.91 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है और इसी के साथ सीएम ने कहा कि पौंग डैम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बर्ड्स पैराडाइज के रूप में विकसित किया जाएगा और ये जल क्रीड़ाओं के दृष्टिगत भी उत्कृष्टता का जो है राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम ने कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की है। और वही 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और देश के लिए कुर्बान सेनानियों को याद किया जा रहा है। देश की सेना भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग अलग तरह से कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति में रंगी हुई है। और इसी कड़ी में आज सेना प्रशिक्षण कमान शिमला की ओर से अनाडेल मैदान से बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर सेना में खास जोश और उत्साह नजर आ रहा है। शिमला में भी सेना प्रशिक्षण कमान की तरफ से बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो 5 घंटे में 120 किलोमीटर का सफर कर चायल पहुंचेगी। वही शिमला के शिव बावड़ी हादसे की आज पहली बरसी है। आज से ठीक 1 साल पहले शिमला के समर हिल शिव बावड़ी में 20 लोग काल के गाल में समा गए थे। शिव बावड़ी हादसे की पहली बरसी पर दुखद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री धनीराज शांडिल सहित लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस दौरान हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन मौजूद रहे, जो हादसे को याद कर भावुक हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समर हिल शिव बावड़ी हादसा एक हृदय विदारक घटना थी, इनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाए। वहीं स्थानीय पार्षद सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि 14 अगस्त 2023 दिन समर हिल वासियों के लिए बहुत बुरा दिन था। 20 लोगों ने एक साथ जान गंवाई थी और इसी के साथ हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां हादसे को याद कर भावुक हो गई। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित भी था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के काफी जो लास्ट ईयर हमारे साथ यहाँ पर सम्मेलन में हुआ है और जिनके तो लोग चल गए, जिनके परिवारों के 20 जाने यहाँ पर एक छत के नीचे गई हैं, उस दुख को बुलाना तो काफी मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी अब जीवन तो इंसान में जो जीवन जीना है आगे का, जो बच्चे छोटे हैं, कहीं के बच्चे छोटे, कहीं के पेरेंट्स अभी तक हैं, उनको जीना काफी कठिन सा हो गया है। तो दुख जवान बच्चों को जाना काफी दुख में घटना होती है। तो उसमें जैसे वो 7:15 बजे मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, 7 महीने में। तो कोई 7:28 पे मेरे को आवाज आई घर पे कि कोई स्लाइड आया है। तो मैंने अपनी बहू को बोला, उसकी वाइफ को, मैंने कहा बेटा कोई आपको आवाज आई? कहते हाँ मम्मी। मैंने कहा स्लाइड आया कहीं बड़ी जोरों से? तो कहते मम्मी बादल फट गया कहीं। मैंने कहा बादल का तो मुझे कोई अनुमान नहीं है, तो अगर कहते। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आया के
पकड़ा है यार। आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोलन जिले में बरसात के मौसम में अभी तक सामान्य बारिश दर्ज की गई। बीते साल की तुलना में इस बार जिले में बारिश से नुकसान कम आंका गया है। वहीं सोलन में बारिश से विभिन्न विभागों को करीब 93 लाख का नुकसान हुआ है और 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसको लेकर उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया है कि इस बार बरसात से सोलन जिले में करीब 93 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें से कृषि क्षेत्र में 13.5 लाख, उद्यान विभाग को करीब 30 लाख, लोक निर्माण विभाग को 10 लाख, फिशरी को करीब 12 लाख, विद्युत विभाग को करीब 20 लाख सहित अनेकों विभागों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बरसात के मौसम में विभिन्न घटनाओं में 4 मौतें भी हुई हैं। अभी तक का जो हमारा मानसून का सीजन है उसमें सोलन जिला में बारिश खूब का हो रही है और जिससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है और जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो विभागों से आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उसमें कृषि विभाग में 13.5 लाख के करीब, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का 30 लाख के करीब, जीएसवी का 8.5 लाख, बिजली बोर्ड का 20 लाख, फिशरीज 12 लाख, पीडब्ल्यूडी का कोई 10 लाख के करीब उन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किए जो उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। इसके बाद 4 डेथ्स हुई है हमारे जिला में। 2 डेथ्स हमारी जो हुई है वो ड्राउनिंग से हुई है, एक लैंडस्लाइड की वजह से एक आदमी की डेथ हुई है और एक आदमी की डेथ बिजली का करंट लगने से हुई। नूरपुर ब्लॉक में अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार जियो सैटेलाइट के माध्यम से कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसकी जानकारी नूरपुर खंड विकास अधिकारी अंशुल शांडिल्य ने दी। नूरपुर विकासखंड विकास अधिकारी अंशुल शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने सचिव और डायरेक्टर तथा एसडीएम के दिशा निर्देशों के अनुसार जियो सैटेलाइट के माध्यम से कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें से एक हॉटस्पॉट जो कि सबसे बड़ा है वो आइडेंटिफाई किया गया था और वो पंजाहड़ा में पंचायत के अंतर्गत गंडोह में स्थित है, जिसे हमने पंचायत के सहयोग से क्लियरेंस करवा दिया है। इसके साथ ही हमने नोटिस भी जारी कर दिया और अब वहां कूड़ा कचरा न फैलाया जाए। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो पंचायत की तरफ से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नूरपुर ब्लॉक में जियो सैटेलाइट के माध्यम से जो कि हमारे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई होते हैं, जिसके लिए हमें माननीय सचिव महोदय, डायरेक्टर साहब की तरफ से और हमारे एसडीएम साहब की तरफ से भी आदेश पारित हुए थे कि जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जो कि जियो सैटेलाइट के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए थे उनकी क्लियरेंस हमने करानी है प्रायोरिटी पे। तो उसमें से सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो हमने आइडेंटिफाई किया था, जो जियो सैटेलाइट के थ्रू भी आइडेंटिफाई किया गया था, वो था गनोह में हॉटस्पॉट हमारा पंजाड़ा पंचायत में। तो ये पंचायत के सहयोग की वजह से, हमारे जो मार्केट कमेटी है उनके सहयोग की वजह से हमने आज मॉर्निंग पंजाड़ा पंचायत में जो हमारा हॉटस्पॉट था उसकी क्लियरेंस हमने करवा दी है और वहाँ पे नोटिस भी हमने पारित कर दिया है, नोटिस भी जारी कर दिया कि आगे से वहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाया जाए और यदि वो फैलाया। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।